अतः देखो, सातों विभक्तियों के द्वारा, संस्कृत में 7 विभक्ति होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी होता है संबोधन के लिए। 7 विभक्तियों के अलग अलग अर्थ हैं। सातों विभक्तियों के द्वारा जिसमें, जिससे, जिसके लिए ये सब हो रहा है वह संपूर्ण विश्व सृष्टि परमात्मा है। 2 आदमी आपस में शास्त्रार्थ करने लगते हैं। एक कहता है ईश्वर है, दूसरा कहता है ईश्वर नहीं है। तो उन दोनों के मस्तक में जो युक्तियां स्फुरित होती है, जो प्रतिभा का स्फुरण होता है, चाहे ईश्वर के मानने वाले के अंदर हो, ईश्वर के मानने वाले के मस्तक में हो, चाहे ईश्वर के न मानने वाले के मस्तक में हो, लेकिन उन दोनों के मस्तिष्क में जो भी स्फुरण हो रहा है, जो भी प्रतिभा स्फुरित हो रही है, वो कौन कर रहा है? वो परमात्मा ही कर रहा है। अपने को मानने वाले के अंदर भी कर रहा है और न मानने वाले के अंदर भी वही परमात्मा प्रतिभा का स्फुरण करता है। नास्तिक जो सिद्ध करता है उसकी युक्ति भी ईश्वर ही देता है, और आस्तिक जो सिद्ध करता है उसकी युक्ति भी ईश्वर ही देता है। यह मत समझना कि नास्तिक के हृदय में शैतान बैठा हुआ है और आस्तिक के हृदय में ईश्वर बैठा हुआ है। नहीं नहीं, भागवत जी कह रही है अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति च वस्तु निष्ठयो एकस्थयोर भिन्न विरुद्ध धर्मयो अवेक्षितं किंचन सांख्य योग सांख्ययो, अवेक्षितं किंचन योग सांख्ययो समं परम ह्यनुकूलम बृहत्तत। देखो, परमात्मा ही सर्वशास्त्र सार है, सबके हृदय में सम है, पर है, अनुकूल है, बृहत है। अनाम अरूप होने पर भी वही भजन करने के लिए नाम रूप का विस्तार करता। वे प्रभु हम पर प्रसन्न हो और हमारा मनोरथ पूर्ण कर। जब दक्ष ने अगमर्सन क्षेत्र में भगवान की ऐसी स्तुति की, तब भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। जरा देखो तो भगवान कैसे हैं, दक्ष के सामने प्रकटे हुए वे। उस समय गरुड़ के कंधे पर भगवान के चरण हैं, उनके लंबे लंबे 8 भुजाएं हैं, उनमें वे शंख चक्र आदि धारण किए हुए हैं। भगवान पीतांबर धारी हैं, घनश्याम है, प्रसन्न वदनेक्षण है, गंधर्वादि के द्वारा गीत है, नारद के द्वारा परिवेष्टित है, नारद आदि के द्वारा कुंडल आदि से मंडित है। भगवान के ऐसे दिव्य रूप को देखकर दक्ष बहुत ही आनंदित हुए। भगवान ने दक्ष से कहा कि हे प्राचेतस, हे दक्ष, तुम तपस्या करके शुद्ध हो गए हो, क्योंकि मेरी भक्ति तुम्हारे हृदय में आ गई। मैं तो यह चाहता ही हूँ कि हमारी विभूतियों की वृद्धि हो,
ब्रह्मा, शंकर, मनो, ये सब हमारी विभूति हैं। तुम भी हमारी विभूति हो। तपस्या मेरा हृदय है, विद्या मेरा शरीर है, धर्म मेरी आत्मा है, देवता मेरे प्राण हैं। सर्वत्र चैतन्य मात्र में ही परिपूर्ण है। मुझ में ही माया से ब्रह्मांड होता है और मुझसे ही ब्रह्मा होते हैं। जब ब्रह्मा अपने आप को असमर्थ मानते हैं तब मैं उनको तप यह आदेश देता हूँ। देखो दक्ष, तुम्हारी जो यह सृष्टि नहीं बढ़ रही है, इसका एक कारण है, वह यह कि इसमें कोई लौकिक आधार नहीं है। अब तुम इस पंचजन प्रजापति की कन्या असिक्नी के साथ गृहस्थोचित धर्म स्वीकार करो, फिर तुम इसके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे। अब तक तो मानसी सृष्टि होती थी, परंतु आगे सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग द्वारा ही उत्पन्न होगी तथा मेरी सेवा में तत्पर रहेगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, विश्व के जीवन दाता भगवान श्री हरि यह कहकर के दक्ष के सामने से ही अंतर्ध्यान हो गए। जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही लुप्त हो जाती है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद का ये 4था अध्याय भी परिपूर्ण होता है। कल आपके सामने 5वें अध्याय की चर्चा होगी। आज की चर्चा का यहीं विराम करते हैं।